एरे गिवन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को सॉर्ट करना है। हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ लिया है, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एल्गोरिदम को यूज करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू में खास करके बोलता है इसे क्विक सॉर्ट से सॉल्व करो, तो हमें क्विक सॉर्ट भी पता होना चाहिए किस तरह से वो काम करता है। इसकी एल्गोरिदम अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर से। प्रोग्राम आपसे ये कहता है, क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम ये कहता है कि आप अपने एरे में से, जो गिवन एरे है उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को अपना पाइवट एलिमेंट बना लो। पाइवट एलिमेंट बनाने का मतलब कि हमें उस एलिमेंट को सबसे पहले सॉर्ट करना है, और वो एलिमेंट जो है सॉर्ट होने के बाद हमारे एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो, आप इस 55 को भी ले सकते हो, आप इस 22 को भी बना सकते हो, 66 को भी बना सकते हो, आपको जो जिसको मन करे वो बना लो। ठीक है, हम जो है वो फॉलो करेंगे कि हम सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड के जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे 44 है, इसे हम अपने पाइवट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, एज पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। कोई कंपलसन नहीं है, आपको जो मन करे वो सेलेक्ट कर सकते हो। खैर, हमने 44 को अपने पाइवट एलिमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा एम क्या है कि इस 44 को, सर वाली लिंक पे रजिस्टर नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी पढ़ाई कर लो, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन वाली बात बाद में कर लेंगे, है ना। सर तो वो भी जरूरी है सर। पहले ये जरूरी है। 44 को हमें प्लेस करना है, यानी 44 को हमें एक लोकेशन पे फिक्स करना है। तो करना क्या होगा हमें कि हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और मूवमेंट हमारा होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ठीक है, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूवमेंट करेंगे, और इस पाइवट एलिमेंट से स्मॉलर वैल्यू सर्च करेंगे। मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगा, और वैल्यू जो सर्च करना है वो स्मॉलर वैल्यू सर्च करना है। 40, आप मिलाओ, सबसे पहले 66 है, क्या 66 44 से स्मॉलर है? नहीं। तो हम नेक्स्ट वैल्यू के पास आएंगे, 88। 44 को 88 से कंपेयर करो, 88 स्मॉलर है? नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू के पास आएंगे, 22। ये जो 22 है, ये एक वैल्यू मिला हमें जो 44 से स्मॉलर है, हमारे पाइवट एलिमेंट से स्मॉलर है। जब आपको राइट से लेफ्ट मूवमेंट के दौरान पहला एलिमेंट जो स्मॉलर मिल जाए पाइवट एलिमेंट से, तो आपका काम क्या है, उन दोनों की लोकेशन को इंटरचेंज कर देना। तो जो नेक्स्ट बनेगा ये वाला, उसमें आप देखो 22 यहाँ आ चुका है, और 44 जो है 22 की लोकेशन पे आ चुका है। ठीक है, ये था राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट। देन एल्गोरिदम आपसे कहता है कि अब आप सेकेंड स्टेप में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करवाइए, और इस केस में आपको लार्जर वैल्यू ढूंढना है। राइट टू लेफ्ट में हमने स्मॉलर वैल्यू सर्च किया था, जबकि लेफ्ट से राइट में हम लार्जर वैल्यू सर्च करेंगे। तो 22 को कंपेयर करो 44 से, 22 स्मॉलर नहीं हो, स्मॉलर है। 33 44 से कंपेयर करो, 33 स्मॉलर है। 11 को कंपेयर करोगे, वो भी स्मॉलर है। 55, ये 55 एक वैल्यू है जो कि 44 से ग्रेटर है। जब आपको ग्रेटर वैल्यू मिल जाए लेफ्ट से राइट मूवमेंट के दौरान, तो आप फिर से स्विच करोगे दोनों के पोजीशन को। तो जो अगला डायग्राम आपको दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा, और देखो 55 की जगह 44 आ गया, और जहां 44 था वहां पे 55 आ चुका है, स्वैप हमने कर दिया। एल्गोरिदम आपको कहता है कि ये लेफ्ट और राइट की मूवमेंट जो आप कर रहे हो इसको बार बार रिपीट करो, यानी अगला टर्न आपका होगा राइट से लेफ्ट की ओर, और राइट से लेफ्ट की ओर में हम स्मॉलर वैल्यू सर्च करेंगे। पाइवट एलिमेंट अभी भी हमारा 44 ही है, हमने अभी तक चेंज नहीं किया। तो 44 से कंपेयर करो, ये स्मॉलर नहीं है, ये भी 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 स्मॉलर नहीं है। 40, ये एक वैल्यू है जो कि 44 से स्मॉलर है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों की लोकेशन को इंटरचेंज करना है। तो 40 यहाँ आ गया 44 की जगह, और 44 आ गया इस 40 की जगह। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कराना है, और 44 से ग्रेटर वैल्यू ढूंढना है। आप जब सर्च करोगे तो आपको एक 77 मिलेगा जो कि 44 से ग्रेटर है। आप इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करो। आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो 44 इसकी जगह आ गया, और 77 44 की जगह आ गया। ठीक है, फिर आप राइट से लेफ्ट की ओर मूव करो और स्मॉलर वैल्यू ढूंढो।
पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में देखोगे तो कोई सा भी वैल्यू ऐसा नहीं है राइट साइड में जो कि 44 से स्मॉलर है। फिर आपसे कहता है कि लेफ्ट से राइट की ओर सर्च करो। लेफ्ट से राइट की ओर सर्च करोगे तब भी आपको कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो 44 से ग्रेटर है। यानी कि 44 जो है वो सॉर्ट हो चुका है। 44 के राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज ग्रेटर हैं 44 से, और 44 के लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज स्मॉलर हैं 44 से। तो हमने जो स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस कि 44 को सॉर्ट करना है और उस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सब एरे है, लेफ्ट सब एरे इसको बोलते हैं, और ये एक दूसरा एरे है जिसको राइट सब एरे बोलते हैं। अब आपको ये वाला काम जो 44 के लिए किया था वो काम इन दोनों सब एरेज के लिए करना होगा अलग अलग। यानी कि अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो क्विक सॉर्ट नाम का जो प्रोग्राम हमने चलाया था 44 के लिए, अब वो चलेगा इन दोनों सब एरेज के लिए अलग अलग। यानी कि हमें उस प्रोग्राम के में रिकर्जन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक स्टेप में और आगे बता देता हूँ। जैसे इस वाले एरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके लिए फिर से एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। हम सबसे लेफ्ट वाले एलिमेंट को पाइवट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड के एरे को सॉल्व करोगे तो उसके लिए फिर से एक पाइवट एलिमेंट चाहिए। हमने 90 को एज ए पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, और फिर वही सारा प्रोसेस राइट से लेफ्ट की ओर में स्मॉलर वैल्यू सर्च करो, लेफ्ट से राइट की ओर में लार्जर वैल्यू सर्च करो। फाइनली 22 एक जगह जाके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक पार्टीशन बनेगा दो एरे का। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो 90 भी एक लोकेशन पे जाके फिक्स होगा, और वहां के बाद आपको फिर से दो एरे मिलेंगे। अब आप ये वाला काम इन दोनों के लिए भी करोगे अलग से। ये कब तक करते जाना है? जब तक कि आपके एरे में एक एलिमेंट या जीरो एलिमेंट ना बचे। ठीक है, फाइनली हमें एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। कल हमने ये न्यूमेरिकल देखा था, आप लोगों से कहा भी था कि घर पे आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करूँ। तो आप लोग इसको अगर नहीं भी किए हो तो आज कर लेना, लेकिन कंप्लीट सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले 44 के बेसिस पे एक पार्टीशन हुआ, देन यहाँ पे 22 के बेसिस पे एक दूसरा पार्टीशन होगा, इधर 90 के बेसिस पे एक तीसरा पार्टीशन होगा। इन दोनों के वजह से फिर एक वैल्यू को हमें पाइवट सेलेक्ट करना होगा। इधर यहाँ एक दूसरा वैल्यू पाइवट सेलेक्ट होगा, इस साइड एक तीसरा पाइवट सेलेक्ट होगा, और इस साइड एक चौथा पाइवट सेलेक्ट होगा, और ये फिर फर्दर डिवाइड होगा। यानी हमें अपने एक एरे को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करना है। इसलिए हम कहते हैं कि क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एल्गोरिदम पे। मैं एल्गोरिदम बताऊं उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान ले कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि हम क्विक सॉर्ट को बार बार कॉल कर रहे हैं। बार बार कैसे कॉल कर रहे हैं? पहले 44 के लिए कॉल किया, फिर 22 के लिए किया, फिर 90 के लिए किया। यानी कि हमें अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं रिकर्जन यूज करना होगा। क्विक सॉर्ट बार बार कॉल होगा, एक बार लेफ्ट पार्ट के लिए, एक बार राइट पार्ट के लिए। ठीक है, दूसरी बात हमने ये भी नोट किया है कि हमें लेफ्ट से राइट की ओर भी मूवमेंट कराना है और राइट से लेफ्ट की ओर भी मूवमेंट करवाना है, और इन मूवमेंट के दौरान हमें कंपैरिजन करना है। राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट के समय हम स्मॉलर वैल्यू देख रहे थे, जबकि लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट के समय हम लार्जर वैल्यू ढूंढ रहे थे। यानी कि एक इफ की कंडीशन भी आ रही होगी उसमें। ठीक है, लूप भी चलेगा क्योंकि हमें बार बार वैल्यू को कंपेयर करना है। जैसे जब आपने पहली बार यहाँ से मूवमेंट कराया था तो 44 से ग्रेटर वैल्यू ढूंढना था, तो 22 तो ग्रेटर नहीं है, तो हमने अगले स्टेप पे गए 33 से कंपेयर किया। यानी यहाँ पे एक लूप लगेगा ताकि आप बार बार वो काम कर सको। ये एक ब्रॉड आइडिया है कि क्या क्या हम यूज करेंगे अपने एल्गोरिदम में या प्रोग्राम में। इसके एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। इसके एल्गोरिदम में हम लोगों ने दो फंक्शन यूज किया है। पहला फंक्शन का नाम है पार्टीशन। इस फंक्शन का नाम काम क्या होगा? जो पाइवट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है उस पाइवट एलिमेंट को उसकी लोकेशन पे लेकर जाना, और जब वो लोकेशन पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ओरिजिनल एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस पार्टीशन एल्गोरिदम में हम दूसरा काम जो करेंगे वो है कंपैरिजन वाला, क्योंकि हमें पाइवट को फिक्स करना है तो कंपैरिजन तो करना होगा। तो वो सारा काम होगा इस पार्टीशन नाम के फंक्शन के अंदर। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जो दूसरा फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे वो है
क्विक सॉर्ट। अभी मैंने बताया 44 को प्लेस करने के बाद हमारे यहाँ पास दो एरेज बनते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरा एरे है, राइट हैंड साइड में एक दूसरा सब एरे है। अब हमें यही सारे काम उनके लिए भी करना है जहाँ पे मैंने बोला था रिकर्जन होगा। तो रिकर्जन के लिए भी हमें क्विक सॉर्ट जो है वो बार बार कॉल करना होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला क्विक सॉर्ट जो है वो 44 के लिए था, फिर हमने पार्टीशन को कॉल किया जो ऊपर एल्गोरिदम है, उसकी वजह से 44 अपनी जगह पे फिक्स हो गया होगा। और अब हमारे पास दो सब एरेज हैं, तो अब जाहिर सी बात है हमें लेफ्ट हैंड वाले सब एरेज के लिए भी सॉल्व करना है, सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले सब एरेज के लिए भी सॉल्व करना है। यानी कि ये क्विक सॉर्ट दो बार कॉल होगा, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। जो इस पे ध्यान दे पा रहे होंगे इनके पैरामीटर से, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे वही चीजें लिख रखी है। खैर इस पे हम आते हैं थोड़ी देर से। जो मेन है हमारा इसमें वो है पार्टीशन एल्गोरिदम। पार्टीशन एल्गोरिदम में हमने क्या क्या किया था उसी चीज को हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग टर्म्स में लिखना है। तो इस एल्गोरिदम के लिए जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो एक एरे चाहिए, एक एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, एरे का लास्ट वाला इंडेक्स नंबर चाहिए, और एक लोकेशन चाहिए। ये लोकेशन किस लिए हम लोगों को चाहिए? ये वही लोकेशन है जहां पर हमारा पाइवट एलिमेंट फाइनली प्लेस्ड होगा। यानी कि इस इंडेक्स नंबर, इस लोकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें दो एरेज मिलेंगे। ठीक है, चलो कल जो लोग क्लास में थे उन लोगों को पता होगा हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले लेफ्ट नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया था, राइट नाम का एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया, उसको एंड से इनिशियलाइज किया ओरिजिनल एरे में। आप देख सकते हो कल की क्लास का, मैं दिखा दूं यहाँ पे नोट्स आपको, जो हमने यहाँ पे देखा था। लेफ्ट हैंड साइड को 0 से इनिशियलाइज किया, 0 क्या है? बिगिनिंग की वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड साइड को n-1 से इनिशियलाइज किया, n-1 क्या है? हमारा आखिरी वाला इंडेक्स नंबर। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम में। ठीक है, हमने लेफ्ट को बिगिनिंग से इनिशियलाइज कर दिया, राइट को n-1 एंड से इनिशियलाइज कर दिया। एंड के अंदर क्या है? हमारा लास्ट वाला इंडेक्स नंबर। लोकेशन को हम बिगिनिंग से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये क्यों किया? क्योंकि हम लोग अपने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एज ए पाइवट सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अपने प्रोग्राम में किसी और वैल्यू को पाइवट सेलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर लिखना है। ठीक है, एक और वेरिएबल हमने लिया है फ्लैग नाम का। इस फ्लैग की कहानी थोड़ी देर से आपको प्रोग्राम में समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग में हमें इसे 0 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, एल्गोरिदम आपसे क्या कहता है कि आपको लूप लगाना है और उस लूप के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिसे बार बार रिपीट करना है, और कंडीशन दिया हुआ है कि ये लूप हम कब तक चलाएंगे? जब तक कि फ्लैग की वैल्यू 0 है। यानी जब आपने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया उस समय तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही थी। यानी कि स्टेप नंबर 3 से लेकर 6 तक ये लूप के अंदर जाएगा और ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि लूप लगा है, वाइल लूप लगा है। कंडीशन क्या है? इस कंडीशन को ध्यान से देखो। अब आपको इस स्टेप से एक और बात समझ में आ रही होगी। स्टेप नंबर 2 में भी हमने लिखा है रिपीट वर्ड, यानी कि ये एक लूप है। स्टेप नंबर 3 में भी हमने एक लूप लगाया है क्योंकि रिपीट वर्ड लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं। एक वाइल स्टार्टिंग में लगा होगा जिसमें फ्लैग की कंडीशन है, और उस वाइल की बॉडी के अंदर एक दूसरा वाइल या फॉर, आप जिससे भी बनाना चाहो, एक दूसरा वाइल भी लगा होगा, यानी नेस्टेड लूप लगाना है हमें। खैर, ये आपसे क्या कहता है? आप वाइल लूप के अंदर ये दोनों कंडीशन को चेक करो। कौन सा कंडीशन? लोकेशन की वैल्यू। लोकेशन में स्टार्टिंग में क्या है? बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी आप इन न्यूमेरिकल वाले से याद करना, तो बिगिनिंग में क्या था? 0 इंडेक्स, यानी कि हम 44 नंबर की बात कर रहे थे। ए लोकेशन क्या देगा? ARR लोकेशन आपको क्या देगा? लोकेशन के अंदर क्या है अभी? बिगिनिंग की वैल्यू। बिगिनिंग में क्या है अभी? यानी 0 इंडेक्स नंबर, यानी ARR 0 आपको क्या देगा? 44। उस न्यूमेरिकल से अगर कंपेयर करें तो 44 लेसर देन इक्वल टू ARR राइट। ARR राइट का मतलब लास्ट वाला इंडेक्स नंबर। लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू थी? 66।
तो आपको ये कंडीशन कह रहा है कि क्या 44 स्मॉलर है 66 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या था, लेफ्ट से राइट की ओर, सॉरी राइट से जब लेफ्ट की ओर जब हम मूव करा रहे थे तो हमें स्मॉलर वैल्यू ढूंढना था। किससे स्मॉलर? पाइवट से भी स्मॉलर, यानी कि 44 से भी छोटा चाहिए था हमें। यानी कि 44 से ग्रेटर वैल्यू मिल रहा था 66, तो हम उसको स्केप करके अगली वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, 44 स्मॉलर है 66 से, या इसको दूसरे टर्म में बोलो कि राइट हैंड साइड से जब आप मूव कर रहे हो तो आपको अभी भी 44 से कम वैल्यू नहीं मिली, तो आपको क्या करना होगा, राइट की वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, जिसके कारण अब आप अगले नंबर से अपने वैल्यू को कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, ये आया समझ में। ARR लोकेशन की वैल्यू जब तक स्मॉलर है ARR राइट की वैल्यू से, या इसको अगर टर्म्स में कहें, नॉर्मल इंग्लिश में कहें, नॉर्मली समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर मिल रही है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को छोड़ के अब उसके पहले वाले वैल्यू को कंपेयर करना है, तो राइट की वैल्यू हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो ये लूप चलेगा बार बार। मैं आपको यहां से बताता हूं, ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि 44 जो है अभी भी स्मॉलर है 66 से। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 66 जो है वो ग्रेटर है 44 से। तो हमें 66 का काम ही नहीं था, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में स्मॉलर वैल्यू ढूंढ रहे थे। तो अब हमें आना पड़ेगा 88 के पास। आप 88 के पास कैसे आ पाओगे, जब आप इसके इंडेक्स नंबर को 1 से डिक्रीज करोगे। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने अपने राइट की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब रहा ये क्या लिखा है सर, लोकेशन इज नॉट इक्वल टू राइट। हमने ये कल भी पढ़ा था कि हम कंपैरिजन कब तक करते जाएंगे, जब तक सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर किया। ठीक है, 66 से कंपेयर किया, ये ग्रेटर मिल गया। उसके बाद हम 88 से कंपेयर करेंगे, ये भी ग्रेटर मिल गया। उसके बाद हम मान लो यहाँ, सॉरी ये वाला है, उसके बाद हम मान लो यहाँ 22 की जगह 122 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी ग्रेटर था। हम इस 99 से कंपेयर करते, ये भी ग्रेटर है। फिर हम 60 से कंपेयर करते, ये भी ग्रेटर होता। 140 होता मान लो यहाँ पे, तो ये भी ग्रेटर निकलता, ये भी ग्रेटर होता, ये भी ग्रेटर होता, ये भी ग्रेटर होता। यहाँ पे एक वैल्यू मान लो 110, ये भी ग्रेटर होता, ये भी ग्रेटर होता, मान लो 330 होता। तो लास्टली हम कहाँ तक आ जाते, इस लोकेशन पे वापस आ जाते। स्कैन करते हुए यहाँ से स्टार्ट किया था, और एक एक कंपेयर करते करते राइट -1 करते करते हम फाइनली कहाँ आ गए, इसी लोकेशन पे आ गए। इसका मतलब क्या होता कि इसकी राइट हैंड साइड में एक भी वैल्यू उससे स्मॉलर नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्टॉपिंग कंडीशन है। लोकेशन इज नॉट इक्वल टू राइट, लोकेशन में पाइवट एलिमेंट है और राइट की वैल्यू हम हर बार डिक्रीज कर रहे हैं। कल भी ये हमने देखा था थ्योरी में भी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम इस कंडीशन में करते क्या थे एक्चुअल में, हमें कंपैरिजन करने के बाद स्वैपिंग वगैरह काम करना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4 आपसे क्या कहता है। लोकेशन इज इक्वल टू राइट, इफ लोकेशन इज इक्वल टू राइट, अगर लोकेशन की वैल्यू राइट हो गई है। ठीक है, ये लोकेशन की वैल्यू राइट कब हो जाएगी, जब आप मूव कराते 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 पाइवट एलिमेंट के पास पहुंच जाओगे। उस केस में आपको फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना है। फ्लैग की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 0। अब यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना है। अब मैं बताता हूँ फ्लैग यूज क्यों किया। फ्लैग की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हम ये समझेंगे कि हमारे पाइवट एलिमेंट से स्मॉलर वैल्यू है ही नहीं राइट हैंड साइड में। ठीक है, सिमिलरली इसको हम लोग लेफ्ट के लिए भी यूज करेंगे आगे चल के। आया समझ में, यानी कि जब फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा उस केस में हमें अब और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब अभी भी फ्लैग 0 है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और स्वैप करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, 66 से कंपेयर किया 44 को, 66 से स्मॉलर नहीं मिला, तो हम r-1 के राइट -1 के इस वाले स्टेप से फिर इसको कंपेयर किए, ये भी स्मॉलर नहीं मिला, फिर हम राइट -1 किए,
अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हमें 22 स्मॉलर मिल जाएगा, तो अब हमें एक्चुअल में स्वैपिंग करना है। तो वो वाला स्टेप कहाँ लिखा है? वो स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। इफ ARR लोकेशन इज ग्रेटर देन ARR राइट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड में एक वैल्यू आपको स्मॉलर मिल चुका है ना? तो अब हमें क्या करना होगा? उन दोनों की पोजीशन को स्वैप करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक स्वैपिंग का कोड लिखेंगे और अपनी लोकेशन की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। लोकेशन की वैल्यू अपडेट करने का मतलब पाइवॉट का इंडेक्स नंबर अब बदल गया ना, क्योंकि हमने वैल्यू स्वैप कर दी। देखो आप यहाँ पे 44 पहले 0 इंडेक्स नंबर पे था, अब 44 इस वाले इंडेक्स नंबर पे आ चुका है। तो हमें पाइवॉट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर अपडेट करना होगा, तो वही हम लोग अपडेट कर देंगे इसको लोकेशन इज इक्वल टू राइट करके। ठीक है, ये जो स्टेप नंबर 4 था, ये हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट का लिखा है अभी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब हमें लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट करना है और यही सारे प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, एज्यूम करेंगे हम। ठीक है, और फिर वाइल लूप लगाओ। ARR लोकेशन ग्रेटर देन ARR लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पाइवॉट एलिमेंट के वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू राइट हैंड साइड में अगर मिलती है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? अपनी वैल्यू को अगले वैल्यू के पास लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें तो ग्रेटर वैल्यू ढूंढना था ना। आप देखो अब ये 44 यहाँ आ चुका और 22 यहाँ आ चुका है। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट करेंगे तो हमें क्या ढूंढना है? इस 44 से ग्रेटर, यानी कि 44 से स्मॉलर वैल्यू अगर हो तो हमें उसको एस्केप करना है। वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू, सॉरी ये वाला, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉलर है हमारे पाइवॉट एलिमेंट से, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉलर है हमारे पाइवॉट एलिमेंट से, ये हमेशा पाइवॉट देगा, तो हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को एस्केप करेंगे और इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे अगले वाले से, फिर ताकि हम अगले वाली वैल्यू से कंपेयर कर पाए। तो हमें फिर लेफ्ट को +1 करना होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये वाली बिल्कुल एज इट इज जो पहले आई थी उसी के जैसा है। कंपैरिजन हमें कब तक करते जाना है? जब तक कि लोकेशन की वैल्यू लेफ्ट के बराबर ना हो जाए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि लोकेशन अभी कहाँ है हमारे पास? लोकेशन अभी ये वाला है, पाइवॉट एलिमेंट का लोकेशन ये है। हम इस साइड से मूव करा रहे थे, हमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक स्मॉलर वैल्यू मिला, हम उसको एस्केप करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ आ चुके हैं, इससे कंपेयर करेंगे, ये भी स्मॉलर निकला, हम इसको एस्केप करेंगे और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ पे आ गए हम। इसको कंपेयर करेंगे, ये भी स्मॉलर निकला, अब हम इंडेक्स नंबर बढ़ा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे 55 की जगह 5 होता तो ये भी स्मॉलर था, ये भी स्मॉलर इज्यूम कर लो, ये भी स्मॉलर इज्यूम कर लो, ये सब स्मॉलर वैल्यू आते आते लास्टली आप कहाँ पहुंच जाते? इसी के पास पहुंच जाते। इसका मतलब क्या होता फिर? अगर इसके राइट इधर इस साइड में एक भी वैल्यू ग्रेटर नहीं होती तो क्या होता? हम कंपेयर करते जाते, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते और फाइनली यहीं पे पहुंच जाते। यहाँ पहुंच जाने का मतलब क्या निकालते हम? कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है। उसके लिए ये कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ कि लोकेशन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, अब हम लोग इस स्टेप नंबर 5 से क्या किए? 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स के पास हम जा चुके हैं। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में कंपैरिजन करना है और स्वैपिंग की जरूरत होगी तो स्वैप करना है, नहीं तो स्केप तो हम इस स्टेप से कर ही चुके हैं। मैं इस इफ को बताऊं उससे पहले एल्स इफ को बता देता हूं। इस एल्स इफ में आप ध्यान से देखो क्या लिखा है? पाइवट एलिमेंट स्मॉलर राइट लेफ्ट एलिमेंट से, या फिर इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू आपको ग्रेटर मिली है आपके पाइवट एलिमेंट से। जब ग्रेटर मिलती है तो क्या करना है? स्वैप करना है और पाइवट एलिमेंट की लोकेशन को चेंज कर देना है। वही काम हमने यहाँ पे किया है। सिमिलरली अगर ये लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट हो जाता है, यानी कि आप मूव करते करते अपने पाइवट एलिमेंट तक ही पहुंच गए, इसका मतलब अब हमें वहां पे रोक देना अपने प्रोग्राम को। तो हमें अपने फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट करना होगा, जैसा हमने अभी यहाँ पे किया था। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे प्रोग्राम को क्लोज होना है।
इसका फ्लैग की वैल्यू 1 का मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू स्मॉलर है और उसके राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू ग्रेटर हो गई। ठीक है, ये था हमारा मेन एल्गोरिदम पार्टीशन का। इसमें अगर मैं ब्रीफली बताऊं क्या क्या किया, हमने इसमें दो काम किए हैं मेजर। राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट करने के लिए हम लोगों ने हर बार एक एक इंडेक्स नंबर को डिक्रीज करते गए। डिक्रीज करने के दौरान हम उसको कंपेयर भी करें। कंपैरिजन के समय अगर स्विचिंग की जरूरत पड़ती है, वैल्यू स्मॉलर मिल जाता है, तो हम उसको स्विचिंग भी कर देते हैं। और अगर वैल्यू स्मॉलर नहीं मिलता है तो फिर हम लेफ्ट से राइट की ओर देखते हैं। लेफ्ट से राइट की ओर देखने के लिए हम लोग फिर से इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। राइट से लेफ्ट के समय घटाएंगे, लेफ्ट से राइट के समय बढ़ाएंगे, और फिर फाइनली हमें वही सारे काम करने हैं। कंपेयर करो, स्विचिंग की जरूरत है तो स्वैप कर दो। ठीक है, ये था एक एलिमेंट के लिए। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 44 को सॉर्ट किया इसके मदद से, लेकिन हमें एक्चुअली पूरे एलिमेंट को सॉर्ट करना, पूरे एरे को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार क्विक सॉर्ट को कॉल करना होगा। ठीक है, तो हमें एक दूसरा फंक्शन चाहिए क्विक सॉर्ट नाम का। इस फंक्शन में हमें क्या क्या पैरामीटर लगेंगे, एक तो एरे, दूसरा बिगिनिंग, तीसरा उसका लास्ट इंडेक्स नंबर। क्योंकि ये डिवाइड एंड कंकर रूल फॉलो कर रहा है जो हम लोग बाइनरी सर्च में भी पढ़ चुके हैं, मर्ज सॉर्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो एक कंडीशन हमें ये लगानी पड़ेगी, बिगिनिंग इज नॉट इक्वल टू एंड। ये आप लोग बाइनरी सर्च के समय से भी लगाते आ रहे हो। सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को पाइवोट के सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए पार्टीशन एल्गोरिदम को कॉल करेंगे, जो अभी अभी हमने देखा। इस पार्टीशन एल्गोरिदम के कॉल होने के बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि वो 44 एक लोकेशन पे जाके फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स होने के बाद आपको दो सब एरेज मिले हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा राइट हैंड साइड में। अब हमने ये देखा है कि क्विक सॉर्ट में यही वाले काम जो 44 के लिए किया था, वही काम अब इन दोनों सब एरेज के लिए भी करना होगा। यानी कि अब हम अपने क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल करेंगे, अपने क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल करेंगे। ये वाला होगा लेफ्ट सब एरे के लिए और ये वाला क्विक सॉर्ट है राइट सब एरे के लिए। आप इसको कैसे बता सकते हो कि ये लेफ्ट के लिए है, राइट के लिए है? तो आप देखो, हमें क्विक सॉर्ट में चाहिए क्या क्या, एक एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। इस क्विक सॉर्ट को ध्यान से देखो, ये तो एरे का नाम ही है, ये है स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि बिगिनिंग के बराबर ही है, और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है अपने पाइवोट एलिमेंट जो ओरिजिनली सेलेक्ट किया था उसके पहले वाला इंडेक्स नंबर। जैसे हमने 44 यहाँ सेलेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू है लोकेशन, तो हमारा सब एरे कहाँ तक है, यहाँ तक ही है, लेफ्ट वाला, यानी इस इंडेक्स नंबर तक का। तो ये इंडेक्स नंबर कब मिलेगा, लोकेशन -1 करने से। वही हमने यहाँ किया है। सिमिलरली राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे इस वाले के लिए, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा उसका, ये इंडेक्स नंबर, और ये मिलेगा कैसे, लोकेशन +1 से। तो बिगिनिंग की जगह लोकेशन +1 कर दिया, और ये इंडेक्स नंबर तो फिक्स ही है, वो एंड होगा। यानी ये क्विक सॉर्ट हमने लेफ्ट के लिए सॉल्व किया और ये वाला क्विक सॉर्ट हमने राइट के लिए सॉल्व किया। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी इससे भी ज़्यादा हेवी आने वाले बाकी हैं प्रोग्राम। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख रखा है, इस प्रोग्राम को देखते हैं। और एक साइड पे मैं इसे भी रख देता हूं ताकि आपको ये दिखे कि मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। एक दो प्रोग्राम में मैं ऐसा करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि एल्गोरिदम अगर पता है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए था, हमें दो फंक्शन डिक्लेयर करने थे। तो आप देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया पार्टीशन नाम का, जो कि ये वाला है, एरे, इंडेक्स स्टार्टिंग, इंडेक्स लास्ट और एक लोकेशन। इंडेक्स एरे, इंडेक्स स्टार्टिंग और इंडेक्स लास्ट। जो जो लोकेशन का है वो हमने उसके अंदर ही डिक्लेयर कर दिया। जब पार्टीशन आएगा तो यहाँ देखो आपने लोकेशन को अंदर में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है,
उसके अलावा एक दूसरा फंक्शन चाहिए था क्विक सॉर्ट नाम का। तो आप देखो यहाँ पे हमने एक दूसरा फंक्शन भी बना रखा है क्विक सॉर्ट नाम का, एरे स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट का इंडेक्स नंबर। ठीक है, मेन की बात करें तो स्टार्टिंग के फॉर्मेलिटीज हमें निभाने पड़ेंगे। एरे बनाओ, एरे में यूजर से वैल्यू लो। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो वही काम कर रहा है एरे बनाने के लिए और यूजर से वैल्यूज इंसर्ट कराने के लिए। वैल्यू होगा तभी तो सॉर्ट करोगे। अब मेन के अंदर हमें, इंट मेन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्विक सॉर्ट को कॉल करना है। बस एक स्टेटमेंट क्विक सॉर्ट को कॉल करना है ओरिजिनल फुल एरे के लिए। यानी कि हम एरे का नाम, जब क्विक सॉर्ट में देखो क्या लिखा है, एरे का नाम दे दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, लास्ट इंडेक्स नंबर वो भी दे दिया हमने n-1। n क्या है, साइज है एरे का। तो हमने क्विक सॉर्ट ओरिजिनली चलाया था कंप्लीट एरे के लिए। ये एज्यूम कर लो कि ये क्विक सॉर्ट रन हो गया है, तो अब हमारे पास जो एरे बना होगा वो सॉर्टेड होगा। तो लास्ट के जो कुछ लाइन ने यहाँ लिखी हुई है, ये सारे काम हम लोगों ने क्या किया, उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट कराने का काम किया। तो मेन में हमने तो कोई मेहनत करी ही नहीं। अब देखते हैं जब यहाँ से क्विक सॉर्ट कॉल हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। हमारा कंट्रोल आया होगा क्विक सॉर्ट के पास, ये रहा हमारा क्विक सॉर्ट। इस क्विक सॉर्ट में हमने क्या क्या किया, एरे का नाम यहाँ ऊपर से पास कर ही चुके हो, बिगिनिंग की वैल्यू ऊपर से पास कर ही चुके हो 0, और एंड की वैल्यू ऊपर से पास कर चुके हो n-1। उसके अंदर हम लोग अब देखो यहाँ पे आ जाओ क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम के बाद एक लोकेशन हमने डिक्लेयर किया है अलग से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लिखा था कंडीशन इफ बिगिनिंग इज लेस देन एंड, वो कंडीशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और ये 3 फंक्शन कॉल्स हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन कॉल्स आए। पहला फंक्शन कॉल है पार्टीशन का, पार्टीशन को कॉल किया। दूसरा फंक्शन कॉल है क्विक सॉर्ट का, ए बिगिनिंग लोकेशन -1 के लिए, देखो ए बिगिनिंग लोकेशन -1 के लिए कॉल किया। दूसरा क्विक सॉर्ट है एरे लोकेशन +1 और एंड के लिए, एरे लोकेशन +1 और एंड के लिए। और हमने कुछ नहीं किया। अब आप बोलोगे सर ये लोकेशन कहाँ से आ गया, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्टीशन वाला एल्गोरिदम है, ये पार्टीशन वाला एल्गोरिदम आपके पाइवट एलिमेंट को एक जगह फिक्स कर देगा। तो हमें उस लोकेशन की वैल्यू चाहिए, मतलब उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एरे है और उसके राइट हैंड साइड में एक दूसरा एरे है। इसलिए हमें ये लोकेशन नाम की वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है, और ये लोकेशन आपको मिलेगा कहाँ से, पार्टीशन से मिलेगा आपको। तो पार्टीशन नाम का जो फंक्शन है वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, और वो होगा उस पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। और क्योंकि वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लोकेशन नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उस वैल्यू को स्टोर करना है। ये सब आप पहले से जानते हो। अब आ जाओ पार्टीशन के पास। ये रहा पार्टीशन नाम का फंक्शन। आप देखो सारी चीजें सेम है, एरे है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स है, यहाँ पे भी वही था। लोकेशन जो है वो हमने अंदर डिक्लेयर किया है यहाँ पे। उसके अलावा जो है डिक्लेरेशन का हिस्सा देख लो आप। डिक्लेरेशन में हमने क्या किया, लेफ्ट असाइनमेंट बिगिनिंग, तो हमने यहाँ पे पहले देख लो सारे डिक्लेयर किए हैं या नहीं। लेफ्ट डिक्लेयर किया है, राइट को डिक्लेयर किया है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, स्वैपिंग के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। लोकेशन यहाँ पे भी था, लोकेशन यहाँ पे भी है, फ्लैग, ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब आप इस असाइनमेंट को यहाँ पे देखो, लेफ्ट की वैल्यू भी बिगिनिंग से इनिशियलाइज हुई है और लोकेशन की वैल्यू भी बिगिनिंग से इनिशियलाइज हुई है। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया ये तीनों काम, आप अलग अलग भी कर सकते थे। राइट की वैल्यू एंड से इनिशियलाइज हुई है, राइट की वैल्यू को एंड से इनिशियलाइज कर दिया। फ्लैग की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई है, फ्लैग की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, रिपीट वाइल फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो मैंने वही काम यहाँ पे किया है, रिपीट स्टेटमेंट लिखना था। फ्लैग की वैल्यू जब तक 0 होगी तब तक आपको रिपीट करना है। मैं इसको दूसरे टर्म से बोल सकता हूँ, फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 1। और अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप यहाँ पे $=0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, इस वाइल के अंदर एक और वाइल लगाओ। रिपीट लिखा है ना,
तो हमने एक दूसरा वाइल लगा दिया और उसकी ये दोनों कंडीशन को एंड ऑपरेटर के साथ, यहाँ वर्ड पे ध्यान देना, एंड लिखा है तो एंड ऑपरेटर के साथ हमने लिख दिया है, बिल्कुल वही है। ARR लोकेशन स्मॉलर देन इक्वल टू ARR राइट एंड लोकेशन इज नॉट इक्वल टू राइट। देखो आप यहाँ पे ये चीजें वही लिखी हुई है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट माइनस माइनस, तो राइट माइनस माइनस कर दिया। आगे है एक इफ की कंडीशन, लोकेशन इज इक्वल टू राइट। ये सिंगल इक्वल टू, एल्गोरिदम का सिंगल इक्वल टू मतलब प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू होता है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये सब आप जानते हो, कंफ्यूज मत हुआ करना बीच में। इफ लोकेशन डबल इक्वल टू राइट, तो आपको फ्लैग की वैल्यू 1 असाइन करना है, फ्लैग की वैल्यू 1 असाइन कर दिया। एल्स इफ ARR लोकेशन ग्रेटर देन ARR राइट, ARR लोकेशन ग्रेटर देन ARR राइट, तो आपको क्या करना था, स्वैप करना है। तो अब आप इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्वैपिंग का स्टेटमेंट है, ये सब आप पहले से करते आए हुए हो, ठीक है। फिर लास्टली स्वैपिंग के बाद हमें क्या करना है, लोकेशन की वैल्यू को राइट कर देना है। तो ये देखो हमने लोकेशन की वैल्यू राइट कर दिया, वो सब एल्स इफ के बॉडी के अंदर ही होगा। इसकी बॉडी खत्म होगी तो फ्लैग इक्वल टू 0 सेट करना है, फिर वही काम हमने किया। फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, आपको नॉट इक्वल टू से दिक्कत है तो डबल इक्वल टू 0 कर सकते हो। रिपीट वाइल ARR लोकेशन ग्रेटर देन ARR लेफ्ट, वही काम हम लोगों ने फिर से यहाँ पे लेफ्ट के लिए किया है, जो यहाँ लिखा बिल्कुल वही लिखा हूँ मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस। इफ लोकेशन डबल इक्वल टू लेफ्ट, इफ लोकेशन डबल इक्वल टू लेफ्ट, फ्लैग इक्वल टू 1, फ्लैग असाइनमेंट 1। एल्स इफ ARR लोकेशन स्मॉलर देन ARR लेफ्ट, एल्स इफ ARR लोकेशन स्मॉलर देन ARR लेफ्ट। आपको अब स्वैप करना है तो स्वैपिंग का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्टली लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट, लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट, और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इस प्रोग्राम से हमें फाइनली एक वैल्यू रिटर्न करानी थी, ये वैल्यू हमने अभी भी देखा था, क्विक सॉर्ट में यहाँ पे स्टोर कराना है। तो फाइनली हम एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेंगे और ये वैल्यू रिटर्न होकर के यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, और उसके बेसिस से पे ही हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास एक लेफ्ट सब एरे है और एक राइट सब एरे है और आपका प्रोग्राम हो चुका। आप इसको बिल्ड करोगे, मैंने पहले ही सेव कर रखा है इसलिए दोबारा सेव का ऑप्शन दिया नहीं मुझे, आप लोगों को सेव का ऑप्शन दे सकता है। अब आप इसको रन करा के देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। प्रोबेबली आप लोगों को दिख रहा होगा। एंटर द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स इन द एरे, मैंने 5 एलिमेंट लिखा। एंटर 5 एलिमेंट ऑफ द एरे, सबसे आसान है, रिवर्स ऑर्डर में नंबर डाल दो। सॉर्टेड एरे इज, आपका एरे सॉर्ट हो चुका है, यानी आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आई, यानी आपका एल्गोरिदम और प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला कोड मैं अभी ग्रुप में आप लोगों को डाल दूंगा,